नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली से लेकर अलवर के बीच में बनने वाले हमारे आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस कॉरिडोर के बारे में सारी डिटेल्स दूंगा और साथ ही साथ में एंड में हम लोग बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर स्टार्ट हुआ है तो क्या काम स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, एंड तक इसको जरूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और आगे जाकर भी ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर एक 164 किलोमीटर लंबा अप्रूव्ड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो कि दिल्ली को गुड़गांव रेवाड़ी के रास्ते अलवर से जोड़ेगा। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे कॉरिडोर में काफ़ी सारे टनल्स और एलिवेटेड वायरडक्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इस कॉरिडोर का जो मेन एम है वो ये है कि ये हरियाणा से पास होते हुए निकलेगा और हरियाणा के जो अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं यहाँ से ये पास होता हुआ निकलेगा और ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा दिल्ली के एयरपोर्ट से। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो एनसीआर है यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है इसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हम लोगों को दिखने वाली है। अब दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ये है 37,000 करोड़ रुपए। और इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की 60% फंडिंग जो है ये बाहर के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस रहते हैं उनसे ली जाएगी या फिर एज अ फॉरेन लोन ली जाएगी, और बाकी बचा हुआ पैसा जो है ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये कंट्रीब्यूट करके लगाने वाली हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें तो बताया ये जा रहा है कि 2024 में जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब हर दिन यहाँ पर 8.5 लाख पैसेंजर्स जो है ये इस आप बोल सकते हैं रेलवे लाइन जो है इससे ट्रैवल करेंगे। इसी के साथ में बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रैक्स बिछाए जाएंगे वो 180 kmph की आप बोल सकते हैं कैपेबल रहेंगे, लेकिन ट्रेन यहाँ पर जो चलाई जाएंगी वो 160 kmph के ऊपर चलाई जाएंगी, जहां पर इन ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 100 kmph की। अब दोस्तों, गेज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी जो इंडियन रेलवे है वो ब्रॉड गेज के ऊपर चलती है, लेकिन ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर बन रहा है और यहाँ पर जो रोलिंग स्टॉक चलेगा वो पूरी तरह से स्टैंडर्ड गेज के ऊपर चलेगा, यानी कि हमारी इंडियन रेलवे के ट्रैक से डिफरेंट होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड गेज और ब्रॉड गेज के बीच का डिफरेंस तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, हालांकि मैंने कभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग गूगल के बारे में गूगल पे जाके सर्च करके देख लीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना पड़े। अगर आप लोग जाएंगे गूगल पे तो आप लोग को एक लाइन में भी आंसर मिल जाएगा। रोलिंग स्टॉक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग स्टॉक जो है यहाँ पर पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि 3 मीटर चौड़ा रहेगा और इसी के साथ में 22 मीटर लंबा रहेगा, और इसकी जो बॉडी है ये पूरी तरह से एल्यूमिनियम से और इसी के साथ में स्टेनलेस स्टील के साथ में बनाई जाएगी। और सिग्नलिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस कॉरिडोर में जो सिग्नलिंग लगेगी वो लगेगी यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम वाली, यानी कि ETCS वाली, यानी कि इस पूरे कॉरिडोर में जो सिग्नलिंग रहेगी वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहेगी, जिससे ट्रेन्स का जो ट्रैफिक है ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। अब दोस्तों, इस कॉरिडोर का जो काम है टोटल 3 फेज़ के अंदर किया जाएगा। सबसे पहला फेज़ जो है वो है दिल्ली गुड़गांव SNB का। SNB का मतलब दोस्तों यहाँ पर है शाहजहाँपुर, निमराना और बहरोद। अब ये जो पूरा कॉरिडोर रहेगा या फिर ये जो फेज़ 1 का पूरा काम रहेगा ये रहेगा 106 किलोमीटर लंबा। सेकंड फेज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो सेकंड फेज़ है ये शुरू होगा SNB से, उसके बाद में ये बेरोर के रास्ते जाएगा सेटोनाला तक, और इसकी जो पूरी लंबाई रहेगी ये रहेगी तकरीबन 35 किलोमीटर की। इसी के साथ में फेज़ 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये SNB से शुरू होगा और ये जाएगा अलवर तक, जिसकी कुल लंबाई होगी पूरी 58 किलोमीटर की। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो 3 फेज़ हैं किस तरह से रहेंगे। अभी यहाँ पर जो फेज़ 1 है इसका काम जो है ये शुरू हो गया है, काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। आगे जाकर अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो इस पूरे रूट के अंदर टोटल 2 डिपोट जो है ये बनाए जाएंगे, और ये जो 2 डिपोट रहेंगे इसमें से पहला डिपोट रहेगा धरुहेरा में और दूसरा रहेगा अलवर में। अब यहाँ पर अगर हम लोग स्टेशंस के बारे में बात करें तो इस पूरी रेलवे लाइन के अंदर या फिर इस पूरे आप बोल सकते हैं कॉरिडोर के अंदर टोटल 18 मेन लाइन आप बोल सकते हैं रेलवे स्टेशन जो है ये बनाए जाएंगे। अभी एक एक करके मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी रेलवे स्टेशन के नाम बताता हूँ। सबसे पहला जो है ये निज़ामुद्दीन या फिर आप बोल सकते हैं सराय काले खां, इसके बाद में INA, इसके बाद में मुनिरका, इसके बाद में एरो सिटी, उसके बाद में उद्योग विहार, उसके बाद में गुड़गांव सेक्टर 17, उसके बाद में राजीव चौक, उसके बाद में केरकी दौला, उसके बाद में मनेसर, उसके बाद में पंचगांव, उसके बाद में बिलासपुर चौक, फिर उसके बाद में आएगा धुरेरा डिपोट, उसके बाद में आएगा MBIR, उसके बाद में आएगा रेवाड़ी, उसके बाद में आएगा बवाल, उसके बाद में आएगा SNB मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर शाहजहाँपुर, निमराना और इसके साथ में बहरोद, उसके बाद में आएगा खैरथाल, उसके बाद में आएगा अलवर।
तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, ये टोटल 18 रेलवे स्टेशन हैं, इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसमें से 2 डिपोट रहेंगे, यानी कि 2 बड़े स्टेशन रहेंगे, और रख रखाव का काम जो है ये भी यहीं पर किया जाएगा। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है कहाँ कहाँ से पास होकर निकलने वाला है। अगर आप लोग इस पूरे कॉरिडोर में से कहीं पर भी रहते हैं तो आप लोग अपनी लोकेशन को ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अब दोस्तों, इस पूरे कॉरिडोर के लिए दिल्ली में और इसी के साथ में गुरुग्राम में जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं ये शुरू कर दी गई हैं, जैसे कि डिज़ाइनिंग हो गई, रोड को चौड़ा करना हो गया, यूटिलिटी शिफ्टिंग का जो काम है ये हो गया, इसी के साथ में पाइल लोड टेस्टिंग, इन सब के काम जो है ये अभी शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि जो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करें डीपीआर के बारे में, तो डीपीआर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है और अब ये गई है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए। तो वहाँ से जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो यहाँ पर जो पेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। वैसे तो अभी यहाँ पर जो काम शुरू हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल ही रहा है। अगर आप लोग दिल्ली से लेकर यहाँ पर हमारा जो आप बोल सकते हैं अलवर वाला सेक्शन है, यहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को जगह जगह पर जो आरआरटीएस कॉरिडोर है इसका काम होता हुआ दिखता रहेगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस कॉरिडोर के बनने के बाद में यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट है ये एक तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि अभी अगर आप लोग अलवर से दिल्ली रोज़ाना अप डाउन करना चाहते हैं तो ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपके पास में इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम रहेगा तो आप लोग दिल्ली से लेकर अलवर और अलवर से लेकर दिल्ली काफ़ी ज़्यादा आसानी से आ जा पाएंगे। इसी के साथ में इस कॉरिडोर के बीच में आने वाले जितने भी गाँव के लोग हैं वो भी आसानी से दिल्ली जा पाएंगे, अपनी ट्रेडिंग को बढ़ा पाएंगे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीआर का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाएगा। यहाँ पर जो मैन पावर की कमी पड़ रही है दिल्ली के अंदर वो पूरी तरह से यहाँ पर जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूरी हो पाएगी। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में पहले से ही है, तो हो सकता है कि इस कॉरिडोर के आने के बाद में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट है दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स के अंदर, दिल्ली अलवर वाले रीजन के अंदर, ये शायद थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी लोगों का जो भी सोच रहा हूँ आप लोग अपने व्यूज़ को ज़रूर से शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग इस पूरे कॉरिडोर में या फिर अगर आप लोग इस पूरे सेक्शन के अंदर कहीं पर भी रहते हो तो आप लोग अपनी लोकेशन ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मुझको ये भी बताइएगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई आप बोल सकते हैं बाधा जो है वो तो नहीं आ रही है लैंड एक्विजिशन को लेकर या फिर और किसी चीज़ को लेकर, और आपके रीजन में अगर ये प्रोजेक्ट आता है तो आप लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, इसके बारे में भी आप लोग मुझको ज़रूर से बताइएगा। और अगर कोई नुकसान है तो उसके बारे में भी ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। साथ ही साथ में अगर आगे जाकर भी आप लोग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।